Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about hearing impairments. Okay, so what is hearing impairment? So, total hearing impairment, देखिए जो hearing impair है यानी पेयर का मतलब होता है जोड़ा। हम कभी कभी बात करते हैं तो पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ एनीथिंग। तो ये जो हम पेयर की बात करते हैं ये बहुत ही जगह हम बात करते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा यानी दो। ठीक है, पेयर। तो अगर मैं बोलूँ आवर पेयर ऑफ ईयर्स तो हमारे पास दो ईयर्स होते हैं तो वो पेयर हैं। हमारे पास जो आईज है वो हमारे पास पेयर में है, नोज सिंगल है, हैंड हमारे पेयर्स में है और लेग भी हमारे पास पेयर्स में अवेलेबल है। तो ये इसे हम कहते हैं पेयर। ठीक है, अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि पेयर और इम्पेयर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल में क्या डिफरेंस होता है कि कंफर्टेबल नहीं होना को हम अनकंफर्टेबल कहते हैं। वैसे ही पेयर को जो पेयर में ना हो यानी इम्पेयर हो जाए। पेयर में हमने बताया अभी कि दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनमें से एक हटा दीजिए या फिर एक खराब हो जाए, ये एक काम करना बंद कर दे। तो ये जो एक का हटना होता है यही कोई भी पेयर को अनपेयर बनाता है या फिर इम्पेयर बनाता है। ठीक है, अब जैसा कि हम चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं, चैप्टर 13 साउंड, क्लास 8 एनसीईआरटी का बुक है। तो यहाँ पे जो हम कानों की बात कर रहे हैं यानी ईयर्स की बात कर रहे हैं वो हमारे पास जोड़ों में प्रेजेंट है। जोड़ों मतलब हमारे पैर में प्रेजेंट नहीं है, जोड़ा मतलब पेयर में प्रेजेंट है। यानी हमारे पास नेचुरली जो गॉड गिफ्टेड है हमारे पास दो हैं। क्या है हमारे पास दो? हमारे पास दो ईयर्स हैं जिनसे हम एक तरह से सुनते हैं। ईयर की जो डायग्राम है, जो वर्क है, वो सारी चीज़ें मैं आप मीन्स पिछले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। ये रहा इसका डायग्राम, इसकी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो होम पेज पे जाके वो देखना होगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी चीज़ को जूम करके दिखाया गया है। ये है हमारा ईयर ड्रम। यही जब साउंड यहाँ से ट्रेवल करती है तो ये ईयर ड्रम करता है वाइब्रेट और यहाँ से इनर ईयर से हमारे ब्रेन में ट्रांसफ़र होता है और हम कोई भी चीज़ को सुन पाते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सेपरेट वीडियो में सारी चीज़ों को कवर किया है जिससे आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो जाके देखनी चाहिए। चलिए, अगर समझना है तो ओके। तो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट से अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी जो हम सुनते हैं, हमारे पास जोड़ों में कान प्रेजेंट है उनमें विच इज़ रेयर इज़ यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। देखिए, टोटल यानी पूरा हियरिंग इम्पेयर हो जाना। दो पेयर ऑफ ईयर है हमारे पास, उनमें से दोनों हो जाएंगे हमारे इम्पेयर, यानी दोनों में से कोई भी ईयर से हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये सिंपली जन्म से ही होता है कुछ लोगों के साथ, जिसे हम बहरे बोलते हैं, वो जन्म से ही नहीं सुन सकते। पार्शियली डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज। ठीक है, तो पार्शियली यानी एक पार्शियली हो जाता है। अगर एक कान खराब हो जाता है तो वो भी एक इंजरी एज पे हो जाता है। हो सकता है बुढ़ापे पे ये चीज़ ज़्यादा होती है, और अगर चिल्ड्रंस में हो जाती है तो ये डिजीज़ काउस करती है, यानी डिजीज़ के कारण होता है। लेकिन अगर ये नेचुरली आप अगर दोनों कानों से सुनते नहीं हो तो वो आपके बर्थ से ही हो सकता है। फिर इंजरी करने के बाद पहले आपका एक कान खराब होगा, फिर दूसरा भी खराब हो सकता है। तो चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। तो वो चिल्ड्रन जिनके पास इम्पेयर्ड है, जिनकी हियरिंग यानी जो सुन नहीं सकते या फिर कम सुन सकते हैं या फिर सुन ही नहीं सकते या फिर एक ही कान ठीक है, तो उनके लिए कुछ स्पेशली केयर की ज़रूरत होती है। देखिए, अब जो जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनके पास कान नहीं है या फिर वो सुन नहीं सकते हैं, तो क्या वो उन्हें भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तो उनके लिए एक स्पेशली केयरिंग होती है। उसमें क्या होता है कि वो जो सीखते हैं, हम पढ़ते हैं कॉपी पेन पे लिख के, कॉपी या पेन से पढ़ाई होती है, सिंपली हम राइट डाउन करते हैं, उसे सीखते हैं। वैसे ही एक्चुअली जो बहरे होते हैं वो लर्न करते हैं साइन लैंग्वेज से। साइन की लैंग्वेज को
वो समझते हैं और उससे सीखते हैं। तो वैसे चिल्ड्रन ही इफ़ेक्टिव होते हैं, साइन लैंग्वेज से सीखते हैं। बिकॉज जो स्पीच डेवलप होती है वो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाती चिल्ड्रंस में, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं कोई चीज़ को, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी डिवाइस जो होती है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट को मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, या फिर उनके कानों में कुछ मशीनरी वगैरह भी ऐसी कोई शिट होती है जिससे वो फिर सुन सकते हैं। तो सोसाइटी कैन, तो ऐसी सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज आपको यहाँ ध्यान रखना है। या तो सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग इन्वायरमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ। तो सोसाइटी यानी जो हम लोग हैं, हम लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इम्प्रूव करें उन लोग जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो सुन नहीं सकते, तो उन्हें नीचा नहीं दिखाना है, उनकी हेल्प करनी है, और जैसे हम अपना सिंपल लाइफ जी रहे हैं उनको भी जीने में हेल्प करना है। ठीक है, तो ये हमारी भी ड्यूटी है। तो टुडे वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।